तो दोस्तों मेरे पास यहाँ पर 2 पेपर हैं, एक ग्रीन और एक पिंक कलर का। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो मेरा दोनों कलर हैं उन दोनों कलरों को सिंगल सिंगल पट्टी काट लूँगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो दोस्तों ये मैंने स्ट्राइप काट ली है पिंक कलर की, और सेम दैट मैं जो मेरा ग्रीन पेपर है उसके साथ भी ऐसे ही मैं स्ट्राइप काट लूँगा। ठीक है, तो चलिए। तो दोस्तों मैंने ये काट ली है, ये देखिए। अब क्या करेंगे इसको, तो दोस्तों अब इनको जोड़ना शुरू करेंगे इस टाइप से, कुछ ऐसे लगाकर, कुछ इस से पिंक ग्रीन ऐसे करके आपको एक पैटर्न तैयार करना है। इस टाइप का स्ट्राइप बनानी है आपको। ठीक है, तो अब दोस्तों क्या करना है, अब इसको फोल्ड कर लेना है वैसे ही जैसे हमने इन सिंगल पीसेस को फोल्ड करके काटा था, उसी तरीके से हम इसको भी काट लेंगे। तो ये हमें पीस मिल गए। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम इसको, तो अब हमें क्या करना है, इसको चेक बॉक्स बनाने के लिए हमें ग्रीन वाले को पिंक के ऊपर रखना है और एक छोड़कर मतलब ऐसे रख के इसको ऐसे चिपकाना है। ठीक है, तो ये कुछ चेक बॉक्स की उसमें आ जाएगा। कुछ हमें इस टाइप से बनाना है इसको। तो हमें इस टाइप का चेक बॉक्स बनाना है। ठीक है, तो चलिए चिपकाते हैं। तो हमारा कुछ इस टाइप से जैकेट बनना शुरू हो जाएगा। आगे 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 करते करते हम लगाते चले जाएंगे तो हमारा जैकेट बन जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपनी पतंग का फरमा काट लूँगा। तो फिर जो उसके हम डिज़ाइन जोड़ेंगे तो उसका तरीका बताऊँगा। पहले हमें पतंग का फरमा रेडी करना होगा। ठीक है, तो चलिए अपनी पतंग का फरमा काट लेते हैं पहले। और जो ये पहली बार देख रहे हैं वीडियो, इस चैनल पे आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो ये चीज़ मैंने पहले ही बता रखी है आपको कि कैसे काटना है, कितना काटना है। 3 mm छोड़ के काटना है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से कट मारकर और फिर मार्जिन छोड़ेंगे इसका थोड़ा ज़्यादा, इसका अराउंड 5 mm के करीब छोड़ेंगे। आपको इसके बारे में सब पता है कि ये मैं क्यों काट रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों की पतंगें आ रही है मेरे पास जो बहुत शानदार बन रही है। इसको काटने का तरीका है बिल्कुल एंड टू एंड काटना है, इसको बिल्कुल चिपका कर जो इसका फरमा है ना, एक्यूरेट वही काटना है हमको। कोई छोटा बड़ा नहीं करना है, सीधा सीधा इसको ट्रेस करते हुए चलना है। ठीक है, तो चलिए काटता हूँ मैं।
तो ये मेरा एंड टू एंड कट चुका है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अभी हम इस पार्ट को रख लेते हैं अलग। तो मैंने आपको पहले ही समझाया हुआ है कि इसको जो हमें पार्ट जोड़ना होता है तो उसी को ही हम फर्मा काटते हैं उसका। तो जो मेरा ब्लैक पेपर निकला था उसी में से ही मैं इसको आगे 3 mm छोड़ के काटूंगा, क्योंकि हमारा ये वाला पार्ट चिपकेगा कलर वाला ब्लैक के ऊपर, ठीक है। थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना आप। तो इसे हम काटेंगे 3 mm, थोड़ा सा छोड़कर इतने इतने दूरी से इसको काटेंगे, डिस्टेंस लेके पूरा का पूरा इसका मार्जिन छोड़ेंगे जो चिपकेगा इसके ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसे काट लेते हैं। तो 3 mm छोड़ के काटना है, जितना भी आप चाहते हो उसके ऊपर। अब जो हम ये काट रहे हैं ना, इसको ब्लैक पेपर इसलिए काट रहे हैं क्योंकि एक्यूरेट यही साइज उसमें से निकला है। अगर हम उसी फर्मे से काटते तो कहीं ना कहीं टेढ़ा हो सकता था। तो फाइनली ये मैंने इसका एक्स्ट्रा पीस काट लिया है, ये देखिए। तो अब हमें ये चिपकाना होगा, ये वाला पार्ट हमारा उस पर चिपकेगा। और एक चीज़ और बता दूं, इसमें जो ये जो रिंकल्स पड़े हुए हैं, जब हम इसकी गुटाई करेंगे तब सारे रिंकल्स हट जाएंगे इसके। वो हमारा ये रेडी हो चुका है, चलिए इसे चिपकाते हैं। तो हम जो इस पर चिपकाएंगे तो ये वाला पार्ट पे हम ऊपर के रखेंगे, जो हमारा शाइनी पार्ट होगा वो ऊपर रहेगा। हम शाइनी को शाइनी से मैच करेंगे, ठीक है। तो ऊपर की तरफ से लगाएंगे हम लोग ऐसे करके, तो शाइनी पार्ट पे ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए चिपकाते हैं इसको। तो हमारा नीचे का ये डिज़ाइन जुड़ गया है, देखिए। अभी जो इसमें हल्की हल्की सिलवटें होगी, जब हम इसकी गुटाई करेंगे वो सब हट जाएगी। तो इस बार मैं वीडियो बनाऊंगा जो उसके अंदर गुटाई करके भी दिखाऊंगा कि कैसे गुटाई करते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल तरीका है गुटाई करने का, इसमें कोई साइंस यूज़ नहीं करना, बस थोड़ा सा टेक्निक है उसकी, वो यूज़ कीजिएगा और आप लोगों का वो बन जाएगा, गुटाई आ जाएगी उसके अंदर। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है डिज़ाइन। आप चाहो तो नॉर्मल भी कर सकते हो प्लेन के साथ। आप जो कलर का ज़रूरी नहीं है, चेकर्ड बॉक्स भी कीजिए, आप प्लेन भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं हम। अब यहाँ पर एक स्टार, यहाँ पर एक स्टार और एक यहाँ पे एक स्टार, स्टार है, स्टार कटिंग करेंगे हम। तो एक बार में 2 काटेंगे हम, ताकि हमारा जो इक्वल पॉइंट बने, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम कि हमें इक्वल बनाना है इसको। तो इक्वल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मैं आपको समझाता हूँ, बहुत ही आसान तरीका है उस चीज़ का। इसको हम फोल्ड कर लेंगे। अभी मैंने इसको उल्टा फोल्ड कर दिया है, देखिए। मतलब जो रफ था वो मैंने ऊपर कर दिया है और ग्लॉसी वाला जो था वो मैंने अंदर की तरफ कर दिया है। उसका रीज़न बताता हूँ। मुझे ये वीडियो बनानी थी आप लोगों के लिए, तो अभी ये मेरा सूखा नहीं है, तो जब मैं इसको फोल्ड करूँगा तो चिपकने के चांसेस रहेंगे, तो इसलिए मैंने उल्टा कर दिया है इसको, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ पर एक फोल्ड ले लेंगे, जितना भी आपको आपका स्टार का फ्रेम बनेगा उस हिसाब से एक यहाँ फोल्ड मार लेंगे, ठीक है। तो एक बार में हमारे 2 स्टार निकल आएंगे, ठीक है। अब यहाँ लगा लेते हैं इसको। तो इसका हम वही एंड टू एंड काटेंगे जैसे मैंने आपको बताया था, क्योंकि हमें ब्लैक पेपर निकालना है इसका। तो हमारे दोनों स्टार कट चुके हैं, ठीक है। तो एक यहाँ पे काट लिया और दोनों ही
एक ही एरिया में कटे हुए हैं, सीधे कटे हुए हैं। और अब इसके बाद हम इसको लगाएंगे, ठीक है। पिंक पेपर ले लिया है मैंने, ये मेरा पिंक पेपर जो मैं इस पर लगाऊंगा स्टार पे। तो 2 स्टार इसके भी एक साथ काट लेंगे। इसको एक फोल्ड मार लेते हैं ताकि हमें 2 स्टार हमारे एक साथ कट जाए। तो पहले इसके 2 पीस कर लेंगे हम। ठीक है, तो हमारे 2 पेपर एक साथ कैसे काटने हैं ये देखिए। एक के अंदर एक को डाल लिया है मैंने, और फिर इसके बाद अपने फरमे को लगाएंगे इसके ऊपर। ठीक है, वही 3 mm एक्स्ट्रा काटेंगे, हमें मार्जिन लेके काटना है, क्योंकि ये वाला पेपर जो हमारा कलर पेपर है वो हमें चिपकाना है। ठीक है, तो ये वाला तो बहुत आराम से कट जाएगा, साइड्स इसकी छोटी छोटी है, और हमें बाहर वाला पेपर चाहिए भी नहीं। तो ठीक है, तो ये मैंने पेपर काट लिया है, 2 पीस आ गए हैं इसके। ठीक है, एक वाला कट गया है, एक पीस ये वाला हो गया, और एक पीस हमारे पे ये वाला हो गया। दोनों हमारे स्टार चिपकाने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो चलिए फटाक से चिपका देते हैं, ज़्यादा वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है ये, और आप भी बोर ना हो, एस्केप ना करो, इसलिए फटाक से इसको चिपका लेते हैं। तो इसके ऊपर लगाना है, और ये वाला कोना देखना है आपको। जब स्टार लगाएंगे तो ये वाला कोना जरूर देख लें कि ये दोनों मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर ये दोनों मैच हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका मिल जाएगा। अब हो गया मैच, दोनों एक के ऊपर एक आ गए और बड़ी ही आराम से सेट हो गए। तो सेम यही चीज़ इसमें भी करेंगे हम, कि ये वाले कोनों पे ध्यान देना है, और इस पे ये दोनों अगर मैच हो गए हमारे तो ऑटोमेटिकली हमारे सारे के सारे स्टार सेट हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये मेरे दोनों लग गए हैं स्टार एकदम परफेक्ट तरीके से। ये देखिए एकदम परफेक्ट तरीके से इसका स्टार लगा है, और इसकी देखिए। चलिए अब आगे का प्रोसेस, आपका फेवरेट मालेदार। तो सबसे पहले मैं मालेदार तोप बनाने से पहले सबसे पहले तो मैं तोकिया काटूंगा, तोकिया का कटआउट निकालूंगा पतंग में से। फिर उसके बाद जो मालेदार का डिज़ाइन होगा, फिर मैं उसके बाद वो डिज़ाइन काटूंगा। तो दोस्तों मैंने ये काट लिया है, ठीक है, तो अलग कर लिया। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, पिंक कलर का मैं एक तोकिया का वो निकाल लूँगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि हमें इसका मार्जिन निकाल लेना है एक्स्ट्रा, क्योंकि हम जो कलर लगाएंगे तो उसका ही हम मार्जिन एक्स्ट्रा निकालेंगे। इसको आराम से आप, ये तो बहुत इजी तरीके से लग जाता है। तो ये मेरा तोकिया चिपक गया है, ये देखिए अब तोकिया चिपक गया है। अब इसकी माला बनानी है, तभी इसका नाम मालेदार तोकिया बोला जाता है। गलत बताया, ये अभी तोकिया चिपक चुका है, ठीक है। और अब इसके बाद हम इसकी माला लगाएंगे, कि वो कैसे लगानी है वो बताता हूँ मैं आपको। बहुत इजी है, और फरमा बता दिया था मैंने आपको कैसे बनाना है। और अब इसके अंदर उस फर्मे को फिट करके इसको काट लेना है। तो मैं इसको उल्टी साइड से ही काटूंगा, क्योंकि जस्ट चिपकाया है मैंने, तो ये चिपकने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो मैं इसको उल्टी साइड पे ही कटिंग करूंगा इसकी। तो दोस्तों मैंने ये फर्मा फिट कर लिया है इसके अंदर, और इसकी मैं कटिंग कर रहा हूँ। और इसको एंड टू एंड काटना है, जो मैंने बताया था ना आपको पहले कि जब हम पेपर निकालते हैं पतंग में से तो हम एंड टू एंड काटेंगे, और जो हम जोड़ेंगे अलग से तो उसका हम मार्जिन निकालते हैं। तो मैंने इसको, तो ये हमारा मालेदार कट चुका है,
बिल्कुल आराम से निकालना है इसको, क्योंकि जब कहीं कहीं पे छूट जाता है तो वहाँ पर फटने की चांसेस रहती है, या वो डिज़ाइन को आपके ख़राब कर देगा। ये हमारा मालेदार का डिज़ाइन कट चुका है। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया कि कटिंग कैसे करनी है, फर्मा कैसे बनाना है, और क्या करना है, कैसे करना है। ये सब जो मुझसे बेस्ट चीज़ें होती है, जो मेरी क्वालिटी है, जो चीज़ मैं देना चाहता हूँ, वो आप लोगों के सामने ही है। तो चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। अब इसकी माला जोड़ते हैं। माला कैसे जोड़नी है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। अभी बिल्कुल जैसे ही मैंने इसको चिपकाया है उसके बाद मैंने कटिंग की है, पर एक जो ट्रिक है वो ट्रिक मैंने ये यूज़ करी है कि अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया था इसको, ताकि मेरे को वेट ना करना पड़े। आप लोगों को वेट ना करना पड़े कि मेरे को फिर और लेट हो जाएगा पतंग को चिपकाने में। हमारा ये ब्लैक पेपर कटा था। अब हमें क्या करना है, ब्लैक को अब हमारा ऊपर आएगा इसके ब्लैक। अब जो उसकी याली साइड है, अब नहीं नहीं अंदर ही है। हाँ, अब हमारा कटेगा। अब लगेगा हमारा ऐसे करके, जो डिज़ाइन बनेगा ये ऐसे करके आएगा। तो ऐसे 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 करके इस पे लगेगा। तो वही अब हम ब्लैक का मार्जिन लगाएंगे, क्योंकि हमें ब्लैक लगाना है तो ब्लैक का मार्जिन लगाएंगे। ठीक है, अब फिर वही चीज़ करेंगे। इस बार हमें मार्जिन छोड़ना पड़ेगा। इसका मार्जिन छोड़ के हम इस पे करेंगे। अब ब्लैक वाले में मार्जिन छोड़ेंगे हम। ठीक है, तो जल्दी से मैं काट लेता हूँ आपके लिए। तो फाइनली मैंने इसका मार्जिन निकाल लिया है, इसे काट लिया है। ठीक है, तो अब हम, हाँ थैंक यू। अब तो मेरी बेटी लगी हुई है मेरे पीछे बोलने के लिए, बैठी हुई है, और टाइम नहीं मिला था मुझको वीडियो बनाने का। तो अब इसकी बारी आ गई है। अब हम इसको इस पे चिपकाएंगे। ठीक है, फेविस्टिक लगा लिया मैंने इसके अंदर। अब देखिए जोड़ने का हिसाब कैसा है इसका। आपको बिल्कुल बराबर हिसाब से जोड़ना पड़ेगा। जब यहाँ पे बिठाएंगे तो यहाँ पे भी ध्यान देना पड़ेगा कहीं हमारा गलत तो नहीं जा रहा। आपको सिर्फ यहाँ से स्टार्ट करना है देखते हुए, और वहाँ पर देखना है कि ये इसकी लाइन पे मिल रहा है नहीं मिल रहा। ये जो लाइन है ना, जो हमने फोल्ड वाली लाइन आती है, इस पे मिल रहा है नहीं मिल रहा। इस पे भी ऐसी लाइन ही होगी, ये लाइन होगी ये फोल्ड वाली। ठीक है, और इस पे भी लाइन होगी। तो चलिए यहाँ पे मैं इसको रखूँगा। ये देखिए जी, आपका मालेदार तोप भी बना दिया, स्टार भी डाल दिया है, और सब कुछ आपके सामने ही है। तो अभी गीला है, बहुत बहुत गीला है। अभी चिपकने के फुल चांसेस है कि ये चिपक जाए। ठीक है, तो इस तरीके से मालेदार तोप बना सकते हैं आप। मैंने इसका फरमा भी काट के समझाया कैसे काटना होता है, और किस तरीके से काटना है वो भी समझा दिया कि पहले, और चिपकाना कैसे है वो भी समझाया आप लोगों को। ठीक है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट जो चीज़ है वो मैंने बना दी। आप लोगों की बहुत सारी चीज़ें डाउट्स थे, वो सब मैंने क्लियर कर दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जो भाई डिज़ाइन जोड़ रहे हैं तो अब वो मालेदार तोप भी बना सकते हैं घर पे। ठीक है, तो अभी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अभी इसके अंदर मुड्डे लगाने हैं ऐसे करके कुछ इस टाइप से, और एक स्टार, छोटा स्टार डालेंगे इसके अंदर। ठीक है, ये तो बड़ा है,
और वो छोटा डालेंगे इसके अंदर। ठीक है, चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। छोटा स्टार डालते हैं इसके अंदर यहाँ पर, और फिर उसके बाद यहाँ पर मुड्डे लगाएंगे। तो दोस्तों अब देखिए इसका जो यहाँ पर मुड्डा लगेगा वो कैसे लगाते हैं। मैंने डिज़ाइन काट लिया था पहले ही, तो माफ़ कीजिए किसी कारण इसकी वीडियो नहीं बना पाया मैं। तो ये ऐसे करके डिज़ाइन डाल लीजिएगा आप, ठीक है। तो बहुत इजी है, इतना कुछ है नहीं इसके अंदर। अब हमें ध्यान रखना है कि हमें कितना लगाना है ये, ठीक है। इसको डबल साइड करके ही काटेंगे। तो मैंने ये काट लिया। अब आपको मैं एक ट्रिक समझाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा कि इसका जो ब्लैक वाला है उसको मैं बाहर नहीं निकालूंगा, क्योंकि मुझे पता है उल्टा सीधा कटा हुआ है हल्का फुल्का, तो मैं इसको नहीं निकालूंगा, ठीक है। क्योंकि मुझे ये दो कटे पड़े हैं आपस में। तो मैंने ये काट लिया है, ठीक है। तो ये मेरे दोनों बुड्ढे चिपक चुके हैं अब, और एकदम परफेक्ट तरीके से चिपके हैं, कोई झोल नहीं है, कुछ नहीं है। सिंपल तरीके से मैंने इसको चिपका दिया है। चलिए तो अब इसके बाद मैं अपना अगला प्रोसेस करता हूँ। जो यहाँ पर मालेदार तोप के बीच में छोटा स्टार लगेगा, तो वो लगाते हैं। स्टार काटना आपको पता है कैसे काटते हैं, तो मैं अपने मैजिक कटर का यूज़ करूँगा इसे काटने के लिए। बहुत सिंपल तरीका है, मैजिक कटर ले लीजिए आप और कोई भी डिज़ाइन आप काट सकते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काटता है, सीजर से बहुत ही ज़्यादा शार्प होता है, और इसके जो काटने का तरीका होता है बहुत अच्छे तरीके से होता है। नॉर्मल मतलब नॉर्मली ये आराम से काट देता है। तो आप भी ये मैजिक कटर होता है वो ले लीजिए, किसी भी स्टेशनरी की शॉप पे मिल जाएगा आपको। देख ली मैंने काट लिया है इसको। अब इसके बाद मैं इसको चिपका लूँगा, और उसके बाद देखिएगा कितना अच्छा ये डिज़ाइन बनकर निकलेगा। और इसको हम ऊपर की तरफ जो शाइनी साइड होता है हम उस साइड से चिपकाएंगे। मैं इसका भी एक रीज़न बताऊंगा जिस दिन मैं आपको पतंग उड़ा के दिखाऊंगा। अभी तक मैंने आपको कोई अपनी हाथ की कोई पतंग उड़ा के नहीं दिखाई है। तो जब मैं अपनी पतंग उड़ा के दिखाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि जो मैं जॉइंट लगाता हूं, जो भी कलर जोड़ता हूं, तो मैं शाइनी साइड से क्यों जोड़ता हूं। उसका भी एक रीज़न है, वो जिस टाइम मैं आपको पतंग उड़ा के दिखाऊंगा उस टाइम बताऊंगा। तो अभी ये मेरा लास्ट प्रोसेस है, इसके बाद ये मेरा पूरा डिज़ाइन चिपक चुका है। तो देखिए मैंने छोटा वाला स्टार भी लगा दिया है इसके अंदर। ये देखिए पूरी की पूरी जो मेरा डिज़ाइन था रेडी हो चुका है। और अब से थोड़ी बहुत जो इसके अंदर कमी पेशी होगी वो मैं इसको घुटाई करके ठीक कर दूंगा। देखिए एकदम शानदार तरीके से बना है ये। तो अगला प्रोसेस हमारा ये रहेगा, इसकी जितनी भी रिंकल्स आ रखे हैं, जो भी श्रिंक हो रखा है वो ठीक करना। तो वो हम करेंगे घुटाई से ठीक करेंगे। इसको भी रगड़ेंगे सबसे पहले।
अपना कंचा लेके रख लीजिए। सबसे पहले तो आपको एक चार्ट पेपर या कोई मोटा पेपर लेना है और फिर उसके ऊपर ये रखना है। अगर आप ज़मीन पर रख के करोगे तो आपका कागज़ फट सकता है, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए कि नीचे बेस पर आपको मोटा पेपर लगाना ही होगा, नहीं तो इसके अंदर आपको फिनिशिंग नहीं आएगी और पेपर फटने के चांसेस रहेंगे अगर आप ज़मीन पे करोगे तो। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। घुटाई इसलिए की जाती है, जो जोड़ होते हैं ना, जितनी भी सिकुड़न होती है उसके अंदर वो सब बढ़ जाएगी, और दूसरा ये जो जोड़ खुलना होगा वो उसी टाइम खुल जाएगा। देखिए मैं इसको कितने अच्छे तरीके से इसकी घिसाई कर रहा हूँ, और आपको भी इसी तरीके से घिसना है। तो देखिए एकदम फिनिशिंग आ गई है, जो भी इसके एजेस थे सारे के सारे वो घुटाई हो चुकी है उस पर। अब स्टार की बारी। स्टार देखिए किस तरीके से कर रहा हूँ मैं। जितने जो लाइन के हैं, लाइन के हिसाब से चलना है आपको। जो लाइन बन रही है इसकी स्टार की, उस हिसाब से पूरा पूरा चलाना है इसको। ठीक है, पूरा का पूरा चलाना है उसको, वहाँ से लेकर पूरा का पूरा एंड टू एंड। और जिससे इसकी जो अगर जोड़ खुले होंगे ना तो वो ऑटोमेटिकली खुल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं कभी कुछ स्टार में मेरे को लग रहा है कि शायद खुल सकता है, क्योंकि उसमें जो प्रॉब्लम थी वो दिख रही थी मुझको जब मैं गुटाई करने से पहले। ठीक है, ये देखिए एक साइड का मेरा स्टार हो चुका है। अब मैं दूसरी साइड का करता हूँ। ये देखिए इसके अंदर अब एकदम ऐसे रगड़ना है कि बिल्कुल सीधा। अगर आप पेपर नहीं लगाएंगे नीचे, अगर चार्ट पेपर नहीं लगाएंगे तो आपका पेपर कहीं ना कहीं किसी डस्ट या उसके नीचे आकर कंचे के, तो ये फट जाएगा। तो देखिए कितनी अच्छी शाइनिंग भी आ रही है साथ के साथ, और जो भी इसके अंदर सिकुड़न होगी सब हट जाएगी सारी की सारी, और ये एकदम फ्लैट हो जाएगा एकदम। तो आपको अपना पेपर वेट लेना है या कोई ऐसी चीज़ जो एकदम गोल हो और एकदम चिकनी हो, तो वो यूज़ करना है। ठीक है, देखिए मैं आपको बोला था ना, अगर जोड़ खोलना होगा तो ये छोड़ देगा। ये देखिए ये खुल चुका है। तो ये चीज़ बताता है कि अगर जॉइंट से छोड़ना होगा तो ये उसी टाइम छोड़ देगा। ये देखिए खुल गया है ना। ठीक है, तो अभी इसके अंदर ही लगाने का तरीका बताऊंगा, इसके अंदर लगाना कैसे है बिना इसकी सिकुड़न के। ठीक है, अभी इसको कर लेते हैं मुट्ठे इसके। और जितने भी सिकुड़न थी सब हट गई है इसकी, और जब पतंग बनेगी और भी अच्छी हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ इसको चिपकाना कैसे है, इसका तरीका कैसे है।
तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, अपने जो भी आप लेई या गॉन जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, मैं ग्लू स्टिक यूज़ करता हूँ, तो इस पे आप अपने नाइफ पे इसको लगा लेंगे हल्का सा। ठीक है, अब इसके बाद इसके अंदर इसको लगाएंगे। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपको उसको उंगली डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये लगाने के लिए स्पेस मिल जाएगा अच्छे से और आपका ये चिपक जाएगा। एक शायद जोड़ यहाँ कहीं खुला था, अभी याद नहीं आ रहा। तो देखा आपने मैंने कितने प्यार से इसका ये जॉइंट भी चिपका दिया और इसी गुटाई भी हो गई। अब जितनी भी सुकड़न थी सब खत्म हो गई है इसके अंदर। ये आप लोगों के लिए मैंने मेहनत करी है।